जम्मू कश्मीर के रजौरी पूंछ अनंतनाग सीट पे मियां अल्ताफ साहब बहुत बड़ी लीड लेकर चल रहे हैं। आपको बता दूं मियां अल्ताफ साहब को अभी तक जो है 4,16,000 वोट पड़ चुके हैं और महबूबा मुफ्ती जी को यहां पे देखा जा रहा है 2 लाख जो है वोट पड़ा है। 2,02,294 जो वोट है वो अभी तक महबूबा मुफ्ती को पड़ा है और यहां पे मियां अल्ताफ साहब 4 लाख वोट लेकर आगे बने हुए हैं। समझ लें कि 2 लाख का मार्जिन दिख रहा है इसमें। मियां अल्ताफ साहब 2 लाख ज्यादा वोट लेकर हैं महबूबा मुफ्ती जी से। इस वाली सीट पे अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर इकबाल मनाज साहब है जो 1 लाख वोट उनने अभी तक लिए है। अभी आपको मैं 1:30 की जो अपडेट है वो बता रहा हूं। यहां पे अभी जो अपडेट चल रही है यहां पे 4 लाख की जो लीड है वो मियां अल्ताफ साहब लेकर चल रहे हैं। मियां अल्ताफ साहब को 4,16,000 वोट पड़ चुका है और महबूबा मुफ्ती जी कम से कम देख लें आप कि 2 लाख जो वोट है उससे पीछे चल रही हैं। समझिए कि महबूबा मुफ्ती जी को 2 लाख वोट पड़ा है और मियां अल्ताफ साहब को कम से कम समझ लें 4 लाख से ऊपर वोट पड़ चुका है। ये नंबर जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करता तब तक ये जो नंबर है ये 5-6 लाख पे पहुंच जाएगा। मियां अल्ताफ साहब इस वाली सीट से एक क्लियर विनर जो है डिक्लेयर कर दिए गए। अब मुझे नहीं लगता है कि महबूबा मुफ्ती जी एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मियां अल्ताफ साहब को इस वाली रेस में हरा सकती हैं। मुझे लग रहा है कि मियां अल्ताफ साहब इस वाली सीट से बहुत आगे हैं महबूबा मुफ्ती जी से। जम्मू कश्मीर की जम्मू लोकसभा सीट पे जतिंदर सिंह बहुत आगे दिखाई दे रहे रमन भल्ला से। यहां पे देखा जा रहा है कि रमन भल्ला कम से कम 5 लाख वोट लेकर है और इनके सामने जब जुगल किशोर की वोटिंग देखी जाती है वो एक 6,36,000 जो वोट लेकर इस टाइम पहले नंबर पे बने हुए एक बहुत बड़ी लीड लेकर चल रहे हैं। यहां पे ये देखा जा रहा है जुगल किशोर और रमन भल्ला के बीच में 1,30,000 का जो मार्जिन देखा जा रहा है। यहां पे जुगल किशोर 1,30,000 ज्यादा वोट लेकर इस वाली सीट पे नंबर 1 वाली पोजीशन पे बने हुए हैं। अब देखना यह है कि जब फाइनल रिजल्ट आएंगे क्या रमन भल्ला भी इस वाली सीट पे आगे बढ़ सकते हैं। पर आपको बता दूं इस वाली सीट पे जिस हिसाब का जो वोट पड़ा है जुगल किशोर को बताया ये जा रहा था कि रमन भल्ला की बहुत बड़ी लहर है, ये है वो है, पर उनको वोट पड़ा 5 लाख, कोई कम वोट नहीं होता। पर इस साइड कहीं ना कहीं ये जो 1,30,000 जो वोट ज्यादा पड़ रहा है जुगल किशोर को, इसकी वजह से कहीं ना कहीं रमन भल्ला साहब बहुत पीछे दिखाई दे रहे। अब इसमें आपको बता दूं इसमें बाकी जो कैंडिडेट हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो बहुत नीचे। आप समझे कि बाकियों को 5-5 3-3 हजार वोट पड़ा है। पर बड़े 2 कंपटीशन बीजेपी और कांग्रेस का चल रहा था, बीजेपी इंडियन अलायंस का कंपटीशन चल रहा था, उसमें जुगल किशोर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो बहुत आगे देखे जा रहे हैं। जो एग्जिट पोल्स जम्मू कश्मीर के लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं करेक्ट दिख रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद लगाई जा रही थी कि रमन भल्ला जी इस वाली सीट से जीत रहे, पर लोगों ने कहीं ना कहीं चूज किया है जुगल किशोर जी को। पता नहीं क्यों, क्योंकि जुगल किशोर ने शायद से यहाँ पे बहुत ज्यादा काम किया होगा तब इनको वोट पड़ा है। पर लोगों ने कहीं ना कहीं जम्मू में जुगल किशोर को वोट दिया है, या ये मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है या जुगल किशोर को पड़ा है, ये हैरान करने की बात है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पे आगा राउला बहुत ज्यादा पकड़ बना कर आपको बता रहा हूं। आगा राउला 2,70,000 की जो वोट है वो लेकर पहले नंबर पे बने हुए हैं। यहाँ पे जो वहाद पर है पीडीपी के कैंडिडेट उनने वोट लिया है 1,23,000। ये कहीं ना कहीं जो आगा राउला से 1,48,000 जो है पीछे दिखाई दे रहे। मतलब इस पे एक क्लियर विनर जो है वो डिक्लेयर हो गया है कि आगा राउला इस वाली सीट से जीत रहे। मैंने आपको बताया था आगा राउला इस वाली सीट से बहुत आगे और आगा राउला इस वाली सीट से एक बहुत बड़ी जो है लीड लेकर चल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें जो हैं वो कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है, एक रजौरी वाली और एक श्रीनगर वाली। बारामूला वाली में उमर अब्दुल्ला साहब समझ लें हार गए क्योंकि वो वहां पे 1,30,000 वोट से बहुत पीछे चल रहे हैं। वहां पे इंजीनियर रशीद बहुत बड़ी पकड़ बनाकर बैठे हुए हैं। अब आपको बता दूं यहाँ पे अपनी पार्टी के जो अशरफ मीर जी हैं उनको भी 4,09,000 जो है वोट इस वाली सीट पे श्रीनगर वाली सीट पे मिला है। ये कहीं ना कहीं 2,21,000 से पीछे चल रहे हैं। समझे आप कि इस वाली सीट पे आगा राउला बहुत आगे। पर जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तब पता चल जाएगा कौन इस वाली सीट से जीता है या कौन इस वाली सीट से हार गया है। आप लोग मेरे साथ इसी तरीके जुड़े रहें, मैं आपको इस पे जरूर अपडेट करूंगा और आप लोगों को आगे बताऊंगा इस वाली सीट पे क्या आगा राउला साहब जीत गए या नहीं, क्या इस पे दूसरा कोई एकदम जंप लेकर आगे आ गया है। इसलिए आप लोग मेरे साथ जरूर बने रहें, मैं आपको आगे अपडेट करता रहूंगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट पे डॉक्टर जतिंदर सिंह लीड बना करें।
आपको लग रहा था कि चौधरी लाल सिंह को वोट पड़ा, चौधरी लाल सिंह की एक लहर बनाई जा रही थी, पर चौधरी लाल सिंह अभी 78,000 वोट से पीछे चल रहे हैं इस वाली सीट पे। इस पे देखा यह जा रहा है कि यहाँ पे चौधरी लाल सिंह को 2,59,000 जो है वोट मिला है। वहां पे दूसरी साइड जो डॉक्टर जतिंदर सिंह है उनको 3,38,000 है वोट मिला है उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पे। यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब के भी एक कैंडिडेट थे जिनका नाम था सरूरी साहब, गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब। वो यहाँ पे 22,000 वोट लेकर दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा पीछे, मतलब उनको वोट ही नहीं पड़ा है इस वाली सीट पे। क्योंकि कहीं ना कहीं डोडा किश्तवाड़ पे इंडिया अलायंस ने कहीं ना कहीं जो है चौधरी लाल सिंह के लिए कैंपेनिंग की थी, तो चौधरी लाल सिंह को वहाँ से कहीं ना कहीं वोट पड़ा होगा, तभी यहाँ पे देखा जा रहा है सरूरी साहब को इतना वोट नहीं पड़ा है। पर बात करें यहाँ पे डॉक्टर जतिंदर सिंह की, इनको काफ़ी ज़्यादा वोट पड़ा है, क्योंकि एक बंदा 70-80 हज़ार की लीड लेकर चल रहा है। तो आप समझ लें कि वो वाला बंदा इस वाली सीट पे जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा कि जो चौधरी लाल सिंह है कहीं लीड बनाता दिखाई दे, कहीं कोई जंप दिखाई दे चौधरी लाल सिंह का कि हाँ जी 20,000 ज़्यादा वोट आ गए, ये आ गया वो आ गया, पर कोई जंप नहीं दिखाई दे रहा। पर अब जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा इस वाली सीट पे क्या हो रहा है। पर अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो चौधरी लाल सिंह है बहुत पीछे चल रहे हैं और उधमपुर वाली सीट से डॉक्टर जतिंदर सिंह बहुत आगे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूँ जम्मू कश्मीर में तमाम जो चीज़ हो रही है अभी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जो एग्जिट पोल्स आए थे उसके कहीं ना कहीं करीब करीब जो है रिजल्ट आया है। इसमें यह दिखाई दे रहा है कि एनसी की 2 सीटें हैं जो एनसी जीत रही है और बीजेपी 2 सीटें जीत रहा है, और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था वो 1 जीत रहा है, वो है इंजीनियर रशीद बारामूला लोकसभा सीट से। उसने तो कमाल कर दिया, वहाँ पे इंजीनियर रशीद ने एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हरा दिया, एक ऐसा बंदा जो जेल में है वहाँ से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अनबिलीवेबल है। ये रिजल्ट मैं आपको 1:40 के करीब ये मैं बता रहा हूँ आपको। आप बाकी भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें, मैं आगे इस पे ज़रूर बात करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इस पे आगे कौन सा कैंडिडेट इस पे जीत कर आएगा, लोगों ने किस पे भरोसा दिखाया है।